जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास, चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। इसके पहले वाले आज जो हमारा टॉपिक है पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, इसके पहले वाले जितने भी सारे इसमें इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसका चर्चा और विश्लेषण पूरी तरह से करके हमारे YouTube चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर अपलोड कर दिया गया है। आप जा कर के वहाँ से देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी की है ना मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग हिंद चीन के तीसरे पार्ट में आएंगे। पार्ट का मतलब इसके पहले 2 पार्ट बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज बनेगा पार्ट 3। संभवतः आज इसमें हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी चैप्टर 3 इतिहास का जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इसी पार्ट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि समाप्त नहीं होगा तो एक और इसका पार्ट बनेगा जिसमें समाप्त होने की पूरी संभावना रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है। इसके पहले हुआ आंदोलन क्या है, टोंकिन फ्री स्कूल कब खोला गया, क्यों खोला गया, इसको किसने खुलवाया, आखिर फ्रांसीसियों ने स्कूल को क्यों आगे बढ़ाना चाहते थे, फ्रांसीसियों ने वियतनामियों को क्यों नहीं शिक्षा देना चाहते थे। तमाम बारे में अगर जानना हो तो इसके पहले पार्ट 2 के वीडियो को देख लेंगे, आपको सारी कथा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है। एग्जाम में पूछ देगा पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, ये बात पूछ देगा, चाहे कह देगा कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, ये भी बात पूछ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपके जो डिस्प्ले पर लिखा है उस बात को शुरू करते हैं कि पूर्व की ओर आंदोलन क्या है। पूर्व की ओर आंदोलन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व की ओर आंदोलन क्या है तो आप जान लीजिए कि वियतनाम के पूर्व दिशा में चीन और जापान देश है। चीन और जापान देश है। यानी हम अब शुरू कर रहे हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है। तो थोड़ा जान लेते हैं, फिर इस पर जो लिखा हुआ है इसको इसके अनुसार हम बता देंगे, आपका कहानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तब पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, हनोई समझौता क्या है, और भूल भुलैया मार्ग क्या है, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कब और क्यों किसने किया, तमाम बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है। तो वियतनाम के पूर्व साइड में, पूर्व दिशा में जापान और चीन देश है। जापान और चीन देश है। आप और हम भली भांति जानते हैं कि वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा है। ये बात तो आप भली भांति परिचित हैं ना, है सब कोई। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद यानी वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा है, तो जब कब्जा है तो वियतनामी वाले चाहते हैं कि फ्रांस यहाँ से भागे, यानी वियतनाम से फ्रांस भागे, है ना। लेकिन फ्रांस वाले भागा नहीं। फ्रांस जब भी वियतनामी वाले सोचा कि हम फ्रांसीसियों के यहाँ से भगा देंगे, तो फ्रांस वाले ने क्या कहा, है ना, प्रशासनों को, पुलिसों को ऑर्डर कर देता था कि जो वियतनामी फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाने का मतलब ये होता है कि तनी ज़्यादा तेज बन रहा है, उसको पकड़ो, मारो और बंदी बना लो, यानी फ्रांसीसी कहता था। अब बताइए ये कहाँ का अच्छा काम है कि जिसके देश में रहे उसी देश पर हम आक्रमण करें। ये फ्रांसीसी सब करता था। कौन करता था? फ्रांसीसी सब करता था, है ना। एक बार की बात है कि बहुत जोर से हंगामा हुआ। हंगामा होने के वजह से, है ना, वे लोग भाग गए। कौन लोग भाग गए? तो वियतनामी लोग भाग करके कहाँ गए? तो जापान और चीन चले गए। जापान और चीन जो पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। और वहीं से रह करके लड़ाई को कंटिन्यू रखे, जारी रखे, है ना। उसी को पूर्व की ओर चलो आंदोलन कहा जाता है। उसमें क्या क्या बात है ना, ये सारा बात इसमें लिखा हुआ है, सो हम बता रहे हैं। ठीक है ना।
सबसे पहले पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, तो पूर्व की ओर चलो आंदोलन वियतनामी जो है फ्रांसीसी सैनिकों से बचकर अपना लड़ाई जारी रख सके, इसीलिए वह पूर्व की ओर भाग कर जाता था। पूर्व मतलब होता है ना, चीन और जापान भाग कर चला जाता था लोग, और यहाँ पे ये लोग आराम से आज़ादी से रह करके लड़ाई को जारी रख सकता था। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आखिर वियतनामी फ्रांसीसियों से लड़ाई क्यों करना चाहते थे, तनी बताएंगे थोड़ा। आखिर हाँ, आखिर किसका दुष्पाक्रमण था? वियतनामी का। अब वियतनामी का आक्रमण था तो वियतनामी चाहते थे कि यहाँ से भागे, वो लोग नहीं भागता था तो ये लोग लड़ाई करना चाहता था, वियतनामी लोग लड़ाई करना चाहता था। तो उसके बाद सैनिक होता था फ्रांस वाले के पास, वह तुरंत सैनिकों से भगदड़ मचा देता था, जिसकी वजह से ये लोग थाना में नहीं जाए, जेल में नहीं जाए और अपनी लड़ाई भी जारी रख सके, ताकि फ्रांस वाले यहाँ से भाग जाए। लड़ाई किससे हो रहा था? तो फ्रांस से। किससे हो रहा था? फ्रांस से। तो वियतनामी फ्रांसीसी सैनिक से बचकर अपना लड़ाई जारी रख सके, इसीलिए वो हमेशा पूर्व की ओर चल जाता था। यानी कहाँ चल जाता था? जापान, चीन की ओर। तो 20वीं सदी के अंत में अधिक वियतनामी पूर्व की ओर गया। मतलब यह काम हमेशा होता था, यह काम हमेशा होता था। जब भी वियतनामी फ्रांसीसियों से लड़ाई करता था तो जब फ्रांसीसी सैनिकों को मारना जाता था वियतनामी को, है ना, तो ये लोग डर के मारे कहाँ भाग जाता था? पूर्व की ओर। अब फिर फ्रांसीसियों का सैनिक शांत होता था तो ये लोग फिर रिटर्न वियतनामी लोग अपने देश में आ जाता था। लेकिन 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा की संख्या में गया, और गया तो उस समय 20वीं सदी में जब गया तो उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी लोग गए। कौन लोग गए? विद्यार्थी लोग। किधर गए? पूर्व की ओर, यानी चीन और जापान में विद्यार्थी गए वहाँ, और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ राष्ट्रवादी गतिविधि में मिल गए। मतलब विद्यार्थी कहाँ गए? पूर्व की ओर गए, और वहाँ जाने के साथ साथ जो राष्ट्रवादी गतिविधि था उसके साथ क्या होगा? मिल गया। और वे अब जब मिल गए तो विद्यार्थी लोग क्या चाहते थे? तो विद्यार्थी लोग यही चाहते थे कि फ्रांसीसी सत्ता समाप्त हो। मतलब विद्यार्थी लोग क्या चाहता था? कि फ्रांसीसी सत्ता क्या हो? समाप्त हो, और वियतनाम से फ्रांस बाहर निकले, और फ्रांस के हाथों में कठपुतली जो राजा है वह राजा को समाप्त किए जाए। मतलब 20वीं सदी में बहुत सारे वियतनामी पूर्व की ओर गया, चीन और जापान गया। जाने में उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने गया। कौन गया? विद्यार्थी गया। तो विद्यार्थी वहीं से अपना लड़ाई सुचारू रखा। कहाँ की? तो नहीं, यहाँ फ्रांस और वियतनाम में लड़ाई शुरू चला। तो विद्यार्थी लोग ये चाहता था कि फ्रांस में जो एक राजा है, और राजा कौन था? तो वियतनामी राजा था। कौन राजा था? वियतनामी राजा का मतलब होता है जिसको कठपुतली यहाँ बोले ना, कठपुतली मतलब राजा था वियतनाम का। राजा कहाँ था? वियतनाम का, लेकिन काम करता था फ्रांस के कहने पर। तो वही विद्यार्थी सब चाहता था कि ये जो फ्रांस है ना, जो हमारे वियतनामी राजा को बना करके अपना पूरा अधिकार दे रखा है, इसको समाप्त करना चाहता था। कौन चाहता था? कौन का? विद्यार्थी। कहाँ का राजा था वो? वियतनाम का। किसके कहने पर काम करता था? फ्रांस के। तो इसको कौन हटाना चाहता था? विद्यार्थीगण हटाना चाहता, ठीक है ना। तो वियतनामी राजा को हटाकर नगुयेन राजवंश की स्थापना करना चाहता था। मतलब वियतनामी राजा को हटा करके जो फ्रांस के द्वारा वियतनाम में वियतनामी राजा बनाया गया था, इसको हटा करके, है ना, नगुयेन राजा को राजा बनाना चाहता था लोग। कौन लोग बनाना चाहता था? तो विद्यार्थी लोग, है ना। इसकी स्थापना के लिए जापान से मदद मांगी। मतलब विद्यार्थी लोग कहा कि हमारे वियतनाम में फ्रांस लोग आक्रमण किया है, और फ्रांस के द्वारा एक वियतनाम को राजा बना दिया गया है। वह राजा, है ना, फ्रांस के कहने पर काम कर रहा है। फ्रांस के कहने पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो विद्यार्थियों लोग ने कहा जापान से कि जापान वाले एक काम कीजिए, थोड़ा हमारा मदद कीजिए। मदद कैसे कीजिए? तो पैसा से तनी सहायता कीजिए, ताकि हम फ्रांस में जो हमारे वियतनाम में फ्रांस का जो आक्रमण है, जो हमारे वियतनामी राजा बनाए हैं, इसको हम हटा करके, है ना, नगुयेन को राजा बना दे। तो वियतनामी ने शुरू में मदद किया और अंत में मदद करना छोड़ दिया। कुछ तालमेल बिगड़ा होगा तो क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अंत में क्या होता है? अनेक राष्ट्रवादियों ने जापान की ओर निर्वासित कर दिए गए। मतलब अंत में क्या हो गया? जापान ने तो शुरू में मदद किया, लेकिन अंत में क्या होता है? जापान ने मदद करना छोड़ दिया।
है ना, और छोड़ने के बाद में इन लोग को भगा दिया गया। मतलब जो लोग है ना, मतलब यहाँ तो जापान में था, इन लोग क्या कर दिया, यहाँ से भगा दिया गया। जब ये भाग कर लो गया तो चीन चला गया और थाईलैंड चला गया। कहाँ चला गया? चीन और थाईलैंड। कौन लोग चीन और थाईलैंड चला गया? तो जो व्यक्ति है ना जापान में जाकर रह गए थे और वहीं से लड़ाई करना चाहते थे, तो वे लोग को जापान वाले ने भगा दिया। भगाने के बाद में ये लोग वियतनाम नहीं गए, ये लोग डायरेक्ट चीन और थाईलैंड जा कर के वहाँ भी शरण ले लिए। वहाँ बसे नहीं, वहाँ शरण ले लिए और लड़ाई वहीं से चालू रखे। यही है पूर्व की ओर चलो आंदोलन। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है, तो कहिएगा पूर्व की वियतनाम के पूर्व दिशा में चीन और जापान एक देश है, जहाँ हमेशा जब वियतनाम पर फ्रांसीसी ज़्यादा भगदड़ मचाता था तो ये लोग डर के मारे ये लोग चीन और जापान में भाग जाता था लोग, है ना। लेकिन 20वीं सदी में बहुत अधिक मात्रा में वियतनामी और विद्यार्थी गए और विद्यार्थी वहीं से है ना लड़ाई को जारी रखें। लड़ाई को जारी रखने के उपरांत वे चाहते थे कि फ्रांस में जो राजा बनाया गया है वियतनामी को, उसको हटा करके न्यूगन को हम लोग राजा बनाए, है ना। न्यूगन को क्या बनाए? राजा बनाए। ये चाहते थे। तो उन्होंने जापान से मदद मांगा। जापान ने उनको शुरू में मदद किया, लेकिन अंत में जापान ने मदद करना क्या कर दिया? छोड़ दिया और इन लोगों को मार करके खदेड़ करके भगा दिया। ये लोग भाग करके थाईलैंड और चीन में जाकर के शरण ले ली। बस नहीं है, शरण ले लिए। कोई दिक्कत? यही है पूर्व की ओर चलो आंदोलन। कोई दिक्कत है ना? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, कौन किया, किस लिए किया, क्या है? ठीक है ना। मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना विद्यार्थियों ने किया। कौन किया? विद्यार्थियों ने। क्यों किया? तो विद्यार्थियों ने इसलिए किया कि राजशाही की पुनर्स्थापना न हो, राजशाही की पुनर्स्थापना न हो, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो। बस यही है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की उद्देश्य था। कोई दिक्कत है? बोलिए, बातें समझ में आया कि नहीं है? आ गया ना सबको? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कि होची मिन्ह कौन थे, है ना, और वे क्या कार्य किए। तो इसको समझने से पहले है ना, इसको एक मिनट थोड़ा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। मिटाने के बाद में पहले होची मिन्ह कौन थे इसको लिखा देता, तब होनो ही समझाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि होची मिन्ह कौन थे और क्या कार्य किए। मतलब होची मिन्ह, यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। होची मिन्ह कौन थे, है ना, यह कौन कार्य किए, होची मिन्ह का अर्थ क्या होता है ना, सारा बात इसमें आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए अभी हम बता रहे थे कि होची मिन्ह जो है इसके पहले जो बताए हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन, तो उसमें विद्यार्थी लोग जो भाग लिया था यह अपनी लड़ाई किससे कर रहा था? फ्रांसीसियों से कि वियतनामियों से? है ना। अब इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए है ना होची मिन्ह आ गए। कौन आ गए? होची मिन्ह। तो सबसे पहले जान लेते हैं होची मिन्ह कौन थे, थोड़ा इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। होची मिन्ह का मूल नाम था न्यूगेन सिंह कुओंग। न्यूगेन सिंह कुओंग, उनको न्यूगेन ठाट भी थना कहा जाता था। मतलब होची मिन्ह को न्यूगेन सिंह कुओंग भी कहा जाता था, न्यूगेन ठाट थना भी कहा जाता था और न्यूगेन आई क्वाक भी कहा जाता था। यानी इनका पूरा नाम था, ये तीनों इनका क्या था? पूरा नाम था। कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1990 मई को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वियतनाम के एक गरीब परिवार में। ये कोई धनी मनी व्यक्ति नहीं थे, ये एकदम गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। और वियतनाम के एक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम के गांव में। कोई दिक्कत नहीं है। पेरिस और मास्को में शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने जन्म तो लिया वियतनाम में, लेकिन शिक्षा ग्रहण पेरिस और मास्को से प्राप्त किया। कुछ समय तक ये शिक्षा के रूप में कार्य किए। मतलब इन्होंने अध्यापन का कार्य यानी अध्ययन का कार्य यानी अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किए। और शिक्षक के काम करने के बाद में इन्होंने फ्रांसीसी जहाज में नौकरी भी की है। फ्रांसीसी जहाज में, अब देखिए फ्रांसीसी जहाज में नौकरी की है कौन? होची मिन्ह। कहाँ के रहने वाले हैं?
वियतनाम के। और लड़ाई भी किन से अभी हो रहा है? वियतनाम और फ्रांस की लड़ाई हो रहा है ना। और ए फ्रांसीसी जहाज में नौकरी किए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो जान रहे होंगे कि कैसे फ्रांसीसी से मुक्ति पाएंगे। अब देखिए, तो इन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकता। यानी यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकता, तो यह हो ची मिन्ह ने कहा। कौन कहा? हो ची मिन्ह। यानी अब हो ची मिन्ह आ रहे हैं वियतनाम में फ्रांसीसियों से लड़ाई करने के लिए कि हम फ्रांसीसियों से लड़ाई करेंगे और लड़ाई के द्वारा फ्रांस को यहाँ से फुर्र कर देंगे, फ्रांस भागेगा, फिर मेरा वियतनाम आज़ाद होगा। ठीक है ना। तो चलिए, भागता है कि नहीं भागता है, सो आगे देखते हैं। आप कैसे भागता है, सारा लिखा हुआ है। फ्रांस में रहते हुए 1917 में इन्होंने वियतनामी साम्यवादी का एक गुट बनाया। मतलब फ्रांस में रह करके, अब देखिए, फ्रांस के जहाज पर रहते थे और फ्रांस में रह करके ही इन्होंने, है ना, एक वियतनामी साम्यवादी गुट बनाया। गुट मतलब संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन बनाया। लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी से भी इन्होंने मुलाकात किया था। कौन मुलाकात किया था? हो ची मिन्ह। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनामी साम्यवादी का गठन किसने किया? तो हो ची मिन्ह। कहाँ रहते हुए? तो फ्रांस में रहते हुए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, एक गुट किसके लिए बनाया? फ्रांस के लिए कि वियतनामी के लिए? वियतनामी के लिए। किसके लिए बनाया? वियतनामी के लिए, ताकि हमारा वियतनाम क्या हो? आज़ाद हो। किससे आज़ाद हो? फ्रांस से। लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात किए। फिर एक और संगठन बनाए 1925 में, वियतनामी क्रांतिकारी दल, है ना। एक और संगठन बनाए 1925 में, वियतनामी क्रांतिकारी दल। लेकिन वह क्रांतिकारी दल कुछ सक्सेस हुआ, पूरा सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन फिर 1905 साल बाद 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के द्वारा ही वियतनाम में स्वतंत्रता मिला। किस पार्टी के द्वारा? 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वियतनाम को क्या मिला? आज़ादी मिल गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम में किस पार्टी के द्वारा आज़ादी मिला? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, है ना। और आगे चल करके इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल दिया और बदल करके नाम रख दिया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसका नाम क्या रख दिया? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसने रखा? हो ची मिन्ह ने, है ना। मतलब इस पार्टी के द्वारा वियतनामियों को स्वतंत्रता मिला और मिलने के बाद में इन्होंने इस पार्टी का नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। इस पार्टी के द्वारा इनको स्वतंत्रता मिल गया। अब जब इनको स्वतंत्रता मिल गया तो इन्होंने, यानी न्यूगोन सिंह ने 1943 में अपना नामवे बदल लिया। ये अपना क्या कर लिया? नामवे बदल लिया। नामवा बदल के का खादर गोबर रख लिया? नहीं, नाम बदल करके एक नाम रख लिया जिसका नाम, जिसको कहते हैं हो ची मिन्ह। क्या होता है? हो ची मिन्ह। यानी ये अपने नाम को बदलाव किस सन में किए? तो 1943 में। और नाम क्या रख लिए? हो ची मिन्ह, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक। कोई दिक्कत? आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किस पार्टी के द्वारा वियतनामी को स्वतंत्रता मिली? तो हाँ, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। किस पार्टी का नाम बदला गया? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या नाम रखा गया? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत? इतना होने के बाद में, है ना, फिर यह युद्ध आगे बढ़ता है, मतलब यह कहानी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस हार जाता है। क्या होता है? फ्रांस हार, मतलब यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं हुनोई समझौता क्या है। तो इसको समझने से पहले कुछ इसके पहले बात है, इस बात को समझ लेते हैं। फ्रांस क्या होता है? हार जाता है। हुनोई समझौता को समझने से पहले कुछ इसके पहले जो तर्क है उसको समझ लेते हैं, फिर हुनोई समझौता भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि वियतनाम में, है ना, किसके द्वारा स्वतंत्रता मिली? हो ची मिन्ह के। कोई दिक्कत है ना? यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी भी आगे चला तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस वाले ने भाग लिया। जब फ्रांस वाले ने भाग लिया तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस वाले हार गए। क्या हो गए? हार गए। हारने की वजह से फ्रांस अब दुर्बल हो गया। क्या हो गया? दुर्बल। और दुर्बल होने के वजह से अब
वह वियतनाम में है ना थोड़ा कम कब्जा उब्जा किया। क्या किया? कम। अब उतना शक्तिशाली तो था नहीं, तो कम कब्जा किया, लेकिन फिर भी कह रहा था कि हम तुमसे है ना मतलब रहेंगे, सब आपके देश में रहेंगे। कौन कहा? फ्रांस वाले ने कहा। किसको कहा? वियतनामियों कहा कि हम तुम्हारे देश में रहेंगे। तो वियतनाम ने कहा कि ऐसे क्यों, तुम तो नहीं रहेगा, तुम जाओ यहाँ से। तो कहा कि देखो हम इतनी सेना, मेरे पास इतना सेना, हम लेकर कहाँ जाएंगे, है ना। तो फिर वियतनामी कहा है ना, फ्रांस वाले ई कहा फ्रांस वाला कि मेरे पास इतना सेना, हम सब सेना लेकर कहाँ जाएंगे, कि मेरा वियतनाम कुछ एगो हिस्सा दे दो जिस पर अपना सेना रख लेंगे, है ना, और यहीं से अपना काम करते रहते चलेंगे। तो वियतनाम कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कारण क्या पड़ा, यहाँ तो फ्रांस हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस भाग लिया, तो फ्रांस क्या हो गया? हार गया। और हारने के बाद में फ्रांस अब फिर वियतनाम पर कहता है कि हम यहीं पे रहेंगे। तो वियतनाम चाहता तो इनको भगा सकता था, लेकिन अब की बार में फ्रांस का साथ इंग्लैंड दे रहा था। कौन दे रहा था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड फ्रांस साथ दिया। तो साथ देने के बाद में वियतनाम वाले डर गए कि हो सकता है कहीं फिर लड़ाई कहीं नहीं हो जाए, है ना, तो लड़ाई कहीं हो ना जाए, इस डर से उन्होंने समझौता किया, जिस समझौता को है ना हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अभी कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सो बताते हैं। यह 6 मार्च 1946 को हुआ था, है ना। यह समझौता किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनामी के बीच हुआ था। इस समझौता का उद्देश्य था, फ्रांस का कहना था कि विदेशी मामलों का देखरेख हम करेंगे और राजकाज वियतनाम करेगा। मतलब इस समझौता क्या हुआ था, तो फ्रांस वाला कह रहा था कि हम वियतनाम में ही रहेंगे, और वियतनाम कह रहा था ठीक है रहो, लेकिन फ्रांस को ये बात कह रहा था कि अगर हम वियतनाम में रहेंगे, है ना, तो जो विदेशी मामला है आने जाने का काम है वो हम देख रेख करेंगे। लेकिन इस बात को वियतनाम नहीं मान रहा था, है ना, लेकिन उसको मजबूरी में मानना पड़ा। किसको मानना पड़ा? वियतनाम को। लिखे हैं उसे स्वीकारना पड़ा मजबूरी में। क्या करना? स्वीकारना पड़ा मजबूरी में वियतनाम के लिए, क्योंकि वियतनाम युद्ध नहीं कर सकता था। वियतनाम युद्ध नहीं कर सकता था। वियतनाम युद्ध क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वियतनाम पहले युद्ध किया थोड़ा, वो भी हार गया था। और फ्रांस का साथ कौन दे रहा था? इंग्लैंड। तो कहा कि अभी युद्ध करेंगे फिर हार जाएंगे तो फिर फ्रांस वाले चढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया, जिस समझौता का नाम था हनोई समझौता। अब की बार है ना फ्रांस का साथ कौन दे रहा था? इंग्लैंड। इसीलिए इस समझौता को किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हनोई समझौता क्यों किया गया, तो कहिएगा कि इस समझौता का उद्देश्य था कि फ्रांस से कहना था कि विदेशी मामलों का देखरेख हम करेंगे और राजकाज वियतनाम करेगा, है ना। लेकिन इसको स्वीकारना वियतनाम के लिए मजबूरी था, है ना, लेकिन वियतनाम ने स्वीकार लिया। क्या कर लिया? स्वीकार लिया। तो स्वीकारा, तो इसे हनोई समझौता के द्वारा बताया गया, इसका नाम दिया गया। कोई दिक्कत है? इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और वीडियो होगा, इस वीडियो में इस कहानी को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।